हाय फ्रेंड्स, हिंदी रिकॉर्डेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मुंशी प्रेमचंद अपने युग के उन सिद्ध कलाकारों में से हैं जिन्होंने हिंदी भाषा को नवीन आशा आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति का सफल माध्यम बनाया है। नमक का दरोगा कहानी का मुख्य पात्र वंशीधर है और इस कहानी का संपूर्ण घटनाक्रम उन्हीं के इर्द गिर्द घूमता है और कहानी के जो अन्य पात्र हैं वो गौण रूप में उसके चरित्र को उभारने में अहम भूमिका निभाते हैं। दोस्तों, वंशीधर एक ईमानदार, दृढ़ निश्चयी, कर्मनिष्ठ और कर्तव्यपरायण व्यक्ति है और अपने कार्य से प्रेम करने वाला है। वह आदर्शों का गणित लेकर चलने वाला व्यक्ति है और उसके आदर्श काफ़ी उच्च हैं, इतने उच्च हैं कि उन्हें कोई हिला भी नहीं सकता। उसके इन्हीं उच्च आदर्श के कारण अलोपीदीन उन्हें अपना मैनेजर रख लेते हैं और जो ये पात्र है इस कहानी का, वो पाठकों को अपने जीवन में ईमानदारी से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। तो दोस्तों, अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि आज के अध्याय में हम नमक का दरोगा कहानी के प्रमुख पात्र वंशीधर के चरित्र की कुछ विशेषताओं के विषय में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना आज का अध्याय। जो ये वंशीधर है, ये प्रेमचंद द्वारा रचित कहानी नमक का दरोगा का मुख्य पात्र है। यह एक ईमानदार व्यक्ति के रूप में पाठकों के समक्ष दृष्टिगोचर होता है। दोस्तों, इसकी पहली विशेषता है आज्ञाकारी एवं पारिवारिक जिम्मेवार व्यक्ति है। यह एक आज्ञाकारी पुत्र है और अपने पिता और पारिवारिक जिम्मेदारियों के प्रति एक संवेदनशील व्यक्ति भी है। जब इसके परिवार की आर्थिक अवस्था बहुत खराब हो जाती है तो वह रोजगार की खोज में अपने घर से निकलता है। तब उसके पिता उसको कुछ बातें समझाते हैं और वह उनकी हर बात का अनुसरण भी करता है। उसके पिता उसे समझाते हुए कहते हैं कि गरज वाले आदमी के साथ कठोरता करने में लाभ ही लाभ है, लेकिन बेगरज पर दांव लगाना जरा कठिन है। और इस संसार में वंशीधर के लिए धैर्य उसका अपना मित्र, उसका अपना धैर्य है और जो उसकी बुद्धि है वो उसको पथ पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करने वाली है और उसका अपना अवलंबन ही उसका अपना सहायक है। इसलिए इन्हीं गुणों की बदौलत उसे नमक विभाग के दरोगा का प्रतिष्ठित पद प्राप्त हो जाता है। इसके चरित्र की दूसरी विशेषता है सतर्क एवं कर्तव्य परायण। दोस्तों, यह एक साहसी व्यक्ति है, साथ ही हमेशा हर समय सतर्क रहकर अपने कर्तव्यों का पालन करने वाला है। जब वह नमक विभाग के दरोगा का पद प्राप्त कर लेता है तो एक बार क्या होता है, सर्दी की रात में यमुना नदी के किनारे गाड़ियों और मल्लाहों का कोलाहल सुनकर उसकी नींद खुल जाती है और वो सतर्क होकर आधी रात को ही कुछ गोलमाल का अंदाजा लगाकर वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ पर उसे वो गाड़ियों की आवाज़ जहाँ से उसे आ रही थी और वहाँ जाकर देखते हैं कि वहाँ पर नमक की तस्करी की जा रही थी। और फिर वो वहाँ पर जो मौजूद आदमी थे, जितने भी, उनसे पूछते हैं कड़क कर कि यह किसकी गाड़ियाँ हैं, और जब वो बताते हैं कि ये पंडित अलोपीदीन की है तो वो रात को ही उसे वहाँ पर बुला लेते हैं और उसके काफ़ी मना करने पर भी वह उसे जमादार बदलू सिंह के द्वारा गिरफ्तार कर अदालत में पेश करवाते हैं। इस प्रकार वंशीधर अपनी सूझबूझ, साहस एवं सतर्कतापूर्ण कार्य से अपने कर्तव्य का दायित्व निभाते हैं। तीसरी विशेषता है दोस्तों अनुभवी, ईमानदार एवं कठोर व्यक्तित्व। वंशीधर एक अनुभवी और कठोर व्यक्तित्व वाले ईमानदार व्यक्ति हैं और अपने पिता की द्वारा दी गई नसीहतों का हमेशा ध्यान में रखते हैं। पिता के अनुभवों और गुणों के बल पर वे अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। पंडित द्वारा रिश्वत का प्रलोभन दिए जाने पर वे उसे फटकार भी देते हैं और अदालत में उसे पेश करते हैं। अपनी ईमानदारी के बल पर ही वे थोड़े समय में ही अपने अफसरों यानी कि अधिकारियों के विश्वास पात्र बन जाते हैं। धर्मनिष्ठ तो है ही, साथ ही साथ वो अपना महत्व समझने वाले व्यक्ति भी हैं। वंशीधर धर्म पर चलने वाला और अपना महत्व समझने वाला व्यक्ति है। वो पंडित को लेकर, अलोपीदीन को लेकर अदालत में जाते हैं तो लोग उसकी कर्तव्य निष्ठता, ईमानदारी और धर्मनिष्ठा का उदाहरण देते हैं और उसे देखकर खुश होते हैं। वे अपनी सत्यता और धर्म के बल पर अपराधी को उसके अपराध की सजा दिलवाना चाहते थे, लेकिन अफसोस न्याय इसके विपरीत होता है। डिप्टी मजिस्ट्रेट मुकदमे का फैसला अलोपीदीन के पक्ष में सुनाते हैं
ये सुनकर वंशीधर दुखी तो होते हैं, लेकिन अपनी धर्मनिष्ठा और कर्तव्य परायणता के बल एवं अपने महत्व को समझने वाले व्यक्तित्व के रूप में उभर कर वो पाठकों के सामने उपस्थित होते हैं और अंत में पंडित द्वारा प्रदान प्रतिष्ठित पद को बहुत विनती के बाद स्वीकार भी कर लेते हैं। अगली विशेषता है संवेदनशील, धैर्यवान एवं मर्मज्ञ। दोस्तों, वंशीधर संवेदनशील, धैर्यवान और मर्मज्ञ व्यक्ति हैं। न्याय प्रक्रिया में अलोपोदीन द्वारा जब अनुचित साठ गांठ कर पक्षपातपूर्ण जीत हासिल की जाती है, तब वंशीधर व्यक्तिगत आलोचना पर भी कुछ नहीं कहते, वो चुप हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि अब वो कुछ नहीं कर सकते। न्याय के मैदान में धर्म और धन के युद्ध में धर्म की हार देखकर भी वे चुपचाप खड़े रहते हैं, क्योंकि अब वो कुछ नहीं कर सकते थे। और न्याय व्यवस्था के प्रति विश्वास को आघात पहुंचने पर भी वे धैर्य से काम लेते हैं। उनका सत्य के प्रति अटूट भरोसा बना रहता है। ऐसा नहीं कि उस समय उनका भरोसा टूट जाता है, और वह अपने हृदय की संवेदना को विषम परिस्थितियों में भी संतुलित बनाए रखते हैं। जब अलोपोदीन उनके घर आता है तो उसके पश्चात उसकी बातों और भावों को भाप कर वो अपनी संवेदनशीलता का परिचय देते हैं। वे मानवीय भावनाओं, संवेदनाओं एवं माता पिता, पत्नी सभी की इच्छाओं पर फिर बाद में खरे उतरते हैं। और जब पंडित जी का हृदय परिवर्तन हुआ तो वह वंशीधर से मिलने उनके घर जाकर स्टाम्प लगा एक पत्र देते हैं और उससे गुजारिश करते हैं कि वह उनके यहाँ मैनेजर की नौकरी स्वीकार कर ले। और जब वो ऐसा कर लेते हैं तो वह उनको बड़े ही प्यार से गले लगा लेता है। वंशीधर का लज्जा के कारण सिर झुक जाता है। वो बोलते हैं कि मुझसे जो कुछ अविनय हुई उसे क्षमा कीजिए, मैं धर्म की बेड़ी से जकड़ा हुआ था, नहीं तो मैं आपका दास हूँ। अलोपोदीन के स्टाम्प पत्र पर हस्ताक्षर कर वे उनके यहाँ स्थायी मैनेजर बनने की बात स्वीकार कर लेते हैं। दोस्तों, हृदय की मर्मज्ञता से वंशीधर की आंखें डबडबा आई। अलोपोदीन ने प्रफुल्लित होकर उन्हें गले लगा लिया। यानी कि हम निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि नमक का दरोगा कहानी में वंशीधर की महत्वपूर्ण भूमिका है, यानी कि वे कहानी के मुख्य पात्र हैं और संपूर्ण कहानी का ताना बाना इन्हीं पर आधारित है। तो दोस्तों, ये हमने आज के अध्याय में मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित नमक का दरोगा कहानी के मुख्य पात्र वंशीधर के चरित्र चित्रण पर चर्चा की। हिंदी भाषा के और भी प्रमुख विषयों पर हम आगे के अध्याय में समय समय पर इसी प्रकार चर्चा करते रहेंगे। पर दोस्तों, उसको सुनने के लिए आपको मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।